नमस्कार दोस्तों, आज हमारी वीर गाथा सीरीज में वीर मलखान के विवाह का भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 में हमने जाना कि बिहसिन के राजा गजराज सिंह अपनी पुत्री गजमोतिन के विवाह का टीका लेकर पुत्र सूरजमल को देश विदेश अनेक राज्य में भेजते हैं, लेकिन सब राजा टीका लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि टीका लेने का मतलब था राजा गजराज सिंह बेटी गजमोतिन से विवाह के लिए सेना से युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन अंत में महोबा के राजकुमार ऊदल टीका स्वीकार कर लेते हैं और वीर मलखान को टीका छड़वा देते हैं। आल्हा ऊदल मलखान, लाखन सुलखान डेवा आदि योद्धा महोबा से बारात और सेना लेकर बिहसिन पहुंच जाते हैं। राजा गजराज सिंह मामा माहिल के कहने पर शरबत में जहर घुलवा देते हैं। ऊदल इस साजिश को विफल कर देते हैं। फिर मामा माहिल के कहने पर मलखान को बंदी बना लिया जाता है। इससे आगे की कहानी हम सुनाएं। इससे पहले आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। यदि मलखान गजमोतिन से कहते हैं कि मेरी सहायता कर सकती हो तो बड़े भाई आल्हा तक यह सूचना भिजवा दो, वे अपने आप सारा प्रबंध कर लेंगे। गजमोतिन सोचने लगी कि क्या करे। उसने मालिन को बुलवाया और आल्हा के नाम पत्र लिखकर मलखान को छुड़वाने की विनती की। मालिन चली तो द्वार पर सूरज और रखवालों ने बाहर नहीं जाने दिया। मालिन ने कहा, मैं गजमोतिन के फूल लेने बाग में जा रही हूं, जाने दो, नहीं तो लौटकर राजकुमारी से शिकायत करती हूं। तब सूरज ने उसे बाहर जाने दिया। मालिन महोबे के शिविर में पहुंची। वहां आल्हा का तंबू खोजने लगी। सामने ही माहिल मिल गया। मालिन ने आल्हा का तंबू पूछा तो माहिल बोला, मैं ही आल्हा हूं, क्या बात है। मालिन ने आल्हा मानकर उसे पत्र पकड़ा दिया और लौट पड़ी। माहिल ने उसे डरा धमका भी दिया। वह रोती हुई लौटी तो सामने से ऊदल आता मिला। उसने प्रेम से पूछा तो मालिन बोली, मुझे गजमोतिन ने आल्हा के पास पत्र लेकर भेजा था, पर आल्हा ने मुझे धन्यवाद देने की बजाय खूब डांटा। ऊदल ने मालिन को साथ लिया और बताया कि दिखाओ आल्हा कहां है। उसने माहिल को इंगित करके आल्हा को बताया। ऊदल ने कहा, मामा, आल्हा का पत्र आपने क्यों लिया, लाओ मुझे दो। पत्र लेकर वह मालिन सहित आल्हा के पास गया। मालिन ने विस्तार से सब हाल बताया। फिर ऊदल ने मालिन को ससम्मान विदा किया। आल्हा ने आदेश किया कि अभी आक्रमण करके मलखे को छुड़वाना है, लश्कर तैयार करो। लश्कर तैयार हुआ तो विसहिन में भी गुप्तचर ने राजा को सूचना दे दी कि महोबे की फौज आक्रमण करने आ रही है। राजा ने सूरज, कांतामल और मानसिंह को बुलाकर युद्ध करने भेजा। तीनों अपनी सेना लेकर उदय सिंह के सामने जा पहुंचे। दोनों ओर के योद्धा आपस में भिड़ गए। कई हाथियों के सूंड कट गए, हौदे गिर गए, घोड़ों की गर्दन कट गई। पैदल से पैदल सेना में तलवारों की कटाकट बजने लगी। इधर राजा ने तोपें चलवा दी। 3 घंटे तक तोपें गोले बरसाती रहीं। शाम तक विसहिन की सेना आधी रह गई। सूरज और ऊदल आमने सामने डट गए। सूरज ने तलवार के 3 वार किए जो ऊदल ने बचा दिए। जब ऊदल वार करने लगा तो सूरज घोड़ा भगा कर ले गया। फिर कांतामल आगे आया तो ऊदल ने कांतामल पर वार किया। वह भी अपना घोड़ा लेकर भाग गया। मानसिंह आगे बढ़ा तो देवा ने भी अपना घोड़ा उसके सामने ला खड़ा किया। मानसिंह घायल होकर गिर गया। सूरज ने राजा से कहा कि महोबे वालों से मुकाबला करते समय हमारी आधी से ज्यादा सेना खप चुकी है। राजा तुरंत श्यामा भगतिन के पास गया, उसे सारा हाल सुनाया और बनाफरों से रिश्ता न करने की तरकीब पूछी। श्यामा भगतिन सूरजमल के साथ आल्हा के लश्कर को देखने गई। उसने भस्म मारकर सारी फौज को बेहोश कर दिया। विसहिन वाले भी रात को सुख से सोए। आल्हा और ढेवा ही ईश्वर की कृपा से जादू से बचे रहे। आल्हा ने कहा कि सुनवा को महोबे से ले आओ। ढेवा तुरंत चला गया। सुनवा को सारी बात बताई। सुनवा ने देवी का पूजन हवन किया। देवी ने अमृत दिया और कहा, इसे छिड़कने से सब ठीक हो जाएंगे। ढेवा सुनवा को लेकर विसहिन जा पहुंचा। सुनवा ने जाते ही अमृत छिड़का और सारी सेना फिर खड़ी हो गई। फिर हाथी पंचशावत सजाकर आल्हा सवार हुए। ऊदल ने लश्कर फिर तैयार किया और विसहिन पर चढ़ाई कर दी। दोनों ओर की सेनाएं गोले दागने लगी। जिसके भी गोला लग जाता उसके तो टुकड़े हो जाते। बिल्कुल पास आ गए तो तलवारें चलने लगी। एक बार फिर सूरज और ऊदल आमने सामने भिड़ गए। ऊदल ने तो वार बचा लिए, पर सूरज हौदे से गिर गया। ऊदल ने उसे बांध लिया। कांतामल आगे आया, पर उसे भी ऊदल ने बांध लिया। तब राजा आगे आए। आल्हा से भीषण युद्ध हुआ। राजा के सब वार आल्हा ने निष्फल कर दिए। श्यामा भगतिन चिड़िया बन गई, परंतु सुनवा भी कम नहीं थी, वह बाज बन गई।
बाज सुनवा ने चिड़िया बनी, श्यामा को धरती पर पटक दिया तो ऊदल से बोली, इसे जान से मार दो। ऊदल ने कहा, मैं स्त्री को नहीं मारता। अतः उसने श्यामा का जूड़ा काट लिया। श्यामा का जादू तुरंत असफल हो गया। फिर गजराज सिंह आल्हा से भिड़े तो राजा ने श्यामा का घोड़ा अपनी ओर कर लिया। सुनवा ने बताया, इस घोड़े की पूंछ काट लो। ऊदल ने पूंछ काट ली तो भक्तिन और घोड़ा दोनों का जादू मिट गया। राजा गजराज ने आल्हा पर वार किया। आल्हा ने ढाल अड़ा दी। 3 वार राजा ने किए पर सब बेकार गए। राजा की तलवार टूट गई। आल्हा ने राजा को सांकल जंजीरों में बांध लिया। आज की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे की कहानी के लिए आप हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।